घुमा इधर, माइक घुमा इधर। ये कह रहे राजा दशरथ की कितनी शादी थी? कैसे, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? भगवान के नाम पे सुन लेंगे, धर्म पे मत पहुंचो, धर्म पे मत पहुंचो। सबसे पहली बात यह है कि मुसलमान में, मुस्लिम धर्म में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, 7 जन्मों का बंधन नहीं है। अगर महिलाओं के लिए यूज करो और छोड़ दो। हमारे में 7 जन्मों का जो वचन नहीं है, हमारे में ये है कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसी जन्म तक का, इस जन्म तक का नहीं, जब तक चले जब तक का ही। हिंदू को हलाला के बारे में पहले तो सारी नॉलेज आप लोगों को रखनी चाहिए, क्या हलाला है क्या चीज़। हलाला के मतलब ये है कि अगर हम उससे दोबारा शादी करेंगे तो 7 दिन किसी और के पास रहेगी। हम बिस्तरी होनी चाहिए, साफ साफ शब्दों में हम बिस्तरी होनी चाहिए। तलाक दे दें, हलाला पलाला, ये सब बंद होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी बहू बेटी तैसे इनकी बहू बेटी। अब हमें क्या मतलब, कभी खुद पे आजमा के देखो कि अगर खुद की बहन हो तो क्या होगा, अच्छा लगेगा आपको? जब मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरी माँ को जब कोई छोड़ेगा ना, और जब उसकी इज्जत लुटेगी, तब मुझे पता एहसास होता है कि अब क्या हो रहा है। ये तो शुरुआत हम अपने से करें, दूसरे से नहीं। यार हलाला से हमारा क्या मैटर, इनका पर्सनल मैटर है। नहीं सर, पर्सनल नहीं, दिस इज नॉट अ पर्सनल मैटर सर, दिस इज अबाउट द सोसाइटी सर, दिस इज अबाउट द सोसाइटी। सोसाइटी का एक तबका अगर बहुत पीछे रह जाता है, महिलाएं, वो हमारी माता बहनें नहीं है क्या? वो हमसे अलग हैं क्या? वो हमारी बहनें नहीं है क्या? हम उनसे अलग करके देख सकते हैं क्या कि नहीं, छोड़ दो। एक मैं आपको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। क्या हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव राजीव गांधी के कैबिनेट में मंत्री थे, तो उस समय बात हो रही थी, शाहबानो का केस हुआ था, ठीक है। तो शाहबानो के समय बात हो रही थी कि नहीं, यहाँ पे रिफॉर्म करने की बात हो रही थी। तो नरसिम्हा राव को बहुत ज़्यादा आरिफ मोहम्मद खान साहब समझा रहे थे कि नहीं, यही मौका है कि मुसलमानों के अंदर भी हम बदलाव ला सकते हैं, मतलब एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बना सकते हैं। नरसिम्हा राव ने क्या कहा था आपको पता है? कोई समाज अगर गटर में पड़े रहना चाहता है तो छोड़ दो, हमें क्या, तुम्हें क्या। हम फिर से वही बात कर रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा, वो भी हमारी बहन है। अगर हलाला कहना बहुत आसान है कि अरे हलाला, हमें क्या मतलब, हमें क्या, हमें एक मिनट फेस करना पड़ता है, फिर भी कह रहे हैं कि वो पर्सनल मैटर है, उस पर तो चर्चा होनी चाहिए ना सर। कि मैं कंप्लीट कर लूँ। हम कहते हैं कि छोड़ दो, हमें क्या मतलब, कभी खुद पे आजमा के देखो कि अगर खुद की बहन हो तो क्या होगा, अच्छा लगेगा आपको? आप बर्दाश्त कभी कर सकते हो क्या? समस्या ये है कि हमें उनका दर्द को भी अपने तरीके से हमें अपना समझना पड़ेगा, हमें अपना समझना पड़ेगा। भाई साहब, अभी बगल में सरदार जी खड़े हैं, इनका भी परिवार हमारी परिवार जैसे। अगर हम एक देश में रह रहे हैं तो हमें सबके सुख दुख में एक साथ शरीक होना पड़ेगा। मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा कि हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म में भी बहुत सारी बुराइयाँ थी हैं, उसको बदला गया ना। हिंदू कोड, हिंदू कोड बिल, आदमी एक्सपायर हो जाता था तो औरत को जिंदा नहीं चलाया जाता था। कितना टाइम लगे, कितनी, कब से स्टार्ट हुआ राजा राम राय के टाइम पे हलाला को लेकर चल रहा था कि हलाला जैसी प्रथा है वो बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ऐसा देखो, ऐसा सुनो, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कानून, ये जो गवर्नमेंट है, जो आज जो जागी है हिंदुस्तान के अंदर, जो आज जो गवर्नमेंट जागी है, इसको ये शुरू से जागना चाहिए कि माउंटेनों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग है, क्रिश्चियनों के लिए अलग है, सरदारों के लिए, जैनियों के लिए अलग है। ये सबका कानून एक होना चाहिए। जब देश एक है तो कानून अलग क्यों? और ये जो गवर्नमेंट है जो आज जागी है तो अच्छी बात है। आपको क्या लगता है, हलाला बंद होना चाहिए? नहीं, मैं पहले भी देख रहा हूँ, पहले आप बताइए, मैं वो आपके मन के विचार क्या हैं? हलाला जैसी एक कुप्रथा जो है, उस पर बैन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? देखो सर, मेरी बात सुनो। पहली बात हाँ या ना? मैं बताऊँ, नहीं, पहली बात तो यह है कि मैं बताऊँ, हिंदू को हलाला के बारे में पहले तो सारी नॉलेज आप लोगों को रखनी चाहिए, क्या हलाला है क्या चीज़।
देखो मुझसे भी, मैं तो खैर इस लायक नहीं हूँ कि मैं सारी डिटेल में बता चुका हूँ आपको बात। सबसे पहली बात यह है कि मुसलमान में, मुस्लिम धर्म में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, 7 जन्मों का बंधन नहीं है। अगर महिलाओं के लिए यूज करो और छोड़ दो, महिलाओं के लिए यूज करो और छोड़ दो। इंटरव्यू दे लो, फिर मेरा मतलब आप ही दे लो। क्या मतलब था? हिंदू में भी नहीं छोड़ा था, हिंदू में नहीं छोड़ा था, कोर्ट में ना एक अलग है, ऐसे तो नहीं बोला था। 7 जन्मों का बंधन होता है, 7 जन्मों का बंधन। अपना बता रहा हूँ ना, जो हमारे धर्म में, हम अपना बताऊंगा ना। आप क्यों बोल रहे हो अपने बारे में? आपको बता, आप बोल लो फिर। बताइए बताइए, आप बोल लो। जहाँ गलत होंगे वहाँ सही तो करूंगा ना। क्या गलत है बताना भैया, क्या गलत है, क्या गलत है? आप ही बोल लो भैया, मैं क्या बोलूँ फिर? तो हमारे में 7 जन्मों का जो वचन नहीं है, हमारे में ये है कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसी जन्म तक का, इस जन्म तक का नहीं, जब तक चले जब तक का ही, ठीक है। अगर किसी लड़की से, मैं सपोज करो मैं हूँ, अगर मेरी वाइफ से मेरा चल रहा ठीक ठाक, ठीक है, अगर मैंने उसे छोड़ दिया, इन केस ऊपर अगर ऐसा कभी हो, अगर छोड़ दिया मैंने उसको, तो मैं उससे दोबारा शादी नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले क्या सर सुन लो पहले आप, मैं शादी कर ही नहीं सकता उससे, मैं उससे शादी कर ही नहीं सकता। अब उस लड़की ने जहाँ शादी करी, जहाँ उसने शादी करी, क्या करा नहीं करा मुझे मतलब नहीं है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ तो मेरी शादी हो सकती है। मैं उससे छोड़ने के बाद डायरेक्ट शादी नहीं कर सकता मैं। आप हलाला 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 चिल्ला रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं हलाला कंपल्शन है या नहीं? कंपल्शन है नहीं? ये बताइए। अच्छा ये बताइए, मैं पूरा जानता अच्छा ये बताइए, सुनिए, रुकिए, अभी रुक जाइए। ये कह रहे हैं इस्लाम के बारे में जानते हैं। अच्छा जब आपने तलाक दे दिया तो फिर शादी क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, हमारे में क्यों नहीं कर सकते ना उससे हम। यही तो हलाला हो जाता है, और क्या होता है जब? और कैसे हलाला का मतलब ये है कि अगर हम उससे दोबारा शादी करेंगे तो 7 दिन किसी और के पास रहेगी, फिर हम दोबारा शादी करेंगे। और एक चीज सुनो, क्या ये होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए देश में? अब देखिए सुनिए, अब मैरिज जो है कॉन्जुमेट होना चाहिए, और कॉन्जुमेट होने का मतलब क्या है? हम बिस्तरी होनी चाहिए, साफ शब्दों में हम बिस्तरी होनी चाहिए। अब देखिए ये मैंडेटरी है। अब क्या है, झगड़ा हो गया, तलाक हो गया, और तलाक जो है वो तलाक बिद्दत को बैन किया गया भारत में। किसको? तलाक बिद्दत को। ट्रिपल तलाक को बैन किया गया। तलाक बैन नहीं हुआ है, ट्रिपल तलाक बैन हुआ है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। गुस्सा आया, खाना खराब बना, आपने 50 न्यूज़ ऐसे देखा होगा, खाना खराब बना, तलाक, कोई और मिल गई, तलाक। अब उसके बाद क्या होता है, वो औरत और पति दोनों का इंटेंशन चेंज हो गया, दोनों का इंटेंशन चेंज है। वो उसको भी रिग्रेट है, लड़की को भी रिग्रेट है, लड़के को भी रिग्रेट है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब क्या होता है कि इसमें बीच में पड़ते हैं मौलाना मुल्ला, वो फोर्स करते हैं कि जाकर के वहाँ पे मैरिज को कॉन्जुमेट करो। समस्या ये हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, अब होता क्या है कि अगर कोई भी चीज़ महिलाओं के विरुद्ध जाके करेंगे, बस क्योंकि वहाँ पे मौलाना मुल्ला बीच में घुस चुके हैं, तो बताइए वो कहाँ तक जायज़ है? मैं इसको ज़्यादा नहीं आ रहा, भाई साहब खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपको क्या लगता है जब कुप्रथाओं की बात, रुक जाइए भाई साहब, हो गई शादी आपकी, हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 2 मिनट रुक जाइए भाई साहब, आपको कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनका, नहीं चाहिए। और देखिए कब होता है कोर्ट में, क्यों नहीं हो सकता? रुक जाइए भाई साहब, हो गया। आप एक मिनट, देखिए ये जो हलाला जैसी कुप्रथा पे आपके क्या विचार? चाह रहे हैं, हलाला पलाला दुनिया भर का, इसका कोई फंडा नहीं होना चाहिए, कोई मैटर नहीं। उनका धर्म है वो जाने, लेकिन एक देश एक कानून होना चाहिए। मुझे इतना पता है, ये अपने धर्म में क्या, हाँ, महिलाओं के सम्मान के लिए क्या ये कानून नहीं बनना चाहिए कि हलाला जैसी प्रथा बंद हो जानी चाहिए? 100% बनना चाहिए। उन लोगों के लिए बनना चाहिए जो अपनी औरतों के साथ शादी करने के बाद में छोड़ दें, तलाक दे दें, हलाला पलाला, ये सब बंद होना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी बहू बेटी, तैसे इनकी बहू बेटी। आपको क्या लगता है? हमारे देश के अंदर बहुत गंदा कानून है हलाला का, ये बंद होना चाहिए बिल्कुल। अगर ये बंद, कह रही है तो हमारे धर्म का मैटर है, पर्सनल बात है। ये धर्म का नहीं मैटर है, ये धर्म का मैटर नहीं है। आपको क्यों करेगा पाकिस्तान? सारे इस्लामिक कंट्रीज हलाला को बैन कर रखे हैं, ट्रिपल तलाक को बैन कर रखे हैं। चोरी में हाथ काट देना, कटवाओगे? नहीं, हाँ कटवाओगे, सही बात है। ये तो आप मानेंगे ना, आप मानेंगे। ये बात बोला, अच्छी बात बोला, ठीक है, शरिया लाओ। क्यों सिविल मैटर में ही क्यों शरिया को अपोज करना है? क्रिमिनल मैटर में क्यों नहीं शरिया को अपोज करते हैं जाकर के?
सब कुछ में लाया जाए। शरिया सिर्फ सिविल मैटर को क्यों अपोज करते हैं? क्यों नहीं क्रिमिनल मैटर को, शरिया को? वहाँ पे तो अपोज करने लग जाते हैं, वहाँ पे तो कहते हैं शरिया यहाँ नहीं चाहिए, सिविल मैटर फायदा वहाँ जहाँ पे फायदा हमारा जहाँ फायदा नहीं चाहिए वो हमारा नहीं है। फ्री की रेवड़ी सबको चाहिए, मेहनत करके किसी को नहीं चाहिए। जहाँ फ्री बट रहा है वहाँ सारे ले लो। आपको क्या लगता है भाई साहब, आप बताइए। जैसे किसी, देखिए मैं बताता हूँ, किसी की भैंस खुल जाती है इनके यहाँ तो सीबीगंज थाने में जाकर रिपोर्ट कराई जाती है, बोले साहब मेरी भैंस खोल ली इसने। तब ये सरी अदालत में मुल्ला जी के पास नहीं जाते हैं, बोले भाई मेरी भैंस खोल गया, मेरी भैंस दिलवा दो। तो ये मैटर अलग है, इनका पर्सनल मैटर अलग है। जो 1 मिनट देखिए मैं बताता हूँ, हर आदमी क्या कहता है मालूम है, भाई मेरा फ़ायदा हो जाए, सामने वाले का कुछ भी हो। जब मेरा नुकसान होता है ना तो मुझे पता चलता है कि सामने वाले का नुकसान कैसे हुआ था। सारी बातें ये, जब मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरी माँ को जब कोई छोड़ेगा ना और जब उसकी इज्जत लुटेगी तब मुझे पता एहसास होता है कि अब क्या हो रहा है। ये तो शुरुआत हम अपने से करें, दूसरे से नहीं। बिल्कुल शुरुआत अपने से करनी होगी। जी हाँ, हर आदमी को। जो लोग अभी भी कहते हैं कि हमारे धर्म का मैटर, हम तो अपने धर्म के अनुसार, सरिया अदालत में है, वो हिंदुस्तान की किसी भी लॉ में नहीं है लिखा है ये कि आप किसी भी महिला को, किसी भी धर्म की महिला को आप जाकर के उसकी बेइज्जत करें, आपको उसके सम्मान को ठेस पहुंचाएं। ये बिल्कुल जायज नहीं है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। भारतीय कानून ही यहाँ पे लागू है, बाकी तुम्हारे जो घर के कानून है ना वो तुम्हारे घर के 4 दीवारी में है, हिंदुस्तान के ऑलराउंडर में नहीं है। वो जो हिंदुस्तान कहेगा, अगर कोई महिला जाकर के FIR कराती है तो उसका सुना जाएगा, उसे सुना जाएगा। बहुत बढ़िया, सुना जाना चाहिए। बिल्कुल। अब ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो महिला पुरुष के लिए, दोनों के लिए बराबर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी धर्म की महिला अगर थाने में FIR दर्ज कराती है जाकर के, उसकी तुरंत सुनवाई होनी चाहिए और वो आगे तक जाना चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसके साथ बदतमीजी हुई है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, उसे सम्मान मिलना चाहिए। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा को घुमा इधर, माइक घुमा इधर। ये कह रहे राजा दशरथ की कितनी शादी थी? कैसे, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? भगवान के नाम पे सुन लेंगे, धर्म पे मत पहुंचो, धर्म पे मत पहुंचो। आराम से, आराम से, आराम से, अरे सुन सकते हैं भाई आराम से। जो बोला, अगर गलत बोला तो माफी मांग लीजिए। मैं गलत बोला ही नहीं, मैंने कह रहे आप में 10 शादी करते हैं। अरे एक मिनट, आराम से भाई, इतना गलत